बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 से 31 मई करोड़ों का बदलाव आने वाला है। बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस इन मई 2024 के हवाले से बात करेंगे। महालक्ष्मी राजयोग इन बुरुज की टोटल काया पलट कर देगा। ऑल 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से हम बात करेंगे। एरीज से लेकर पाइसेस तक आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 10 तारीख से यानी कि 10 मई से मर्क्यूरी जो है वो अपनी जगह चेंज करने जा रहा है, यानी मीन राशि पाइसेस से निकलकर एरीज में आने वाला है तकरीबन 31 मई 2024 तक। अब बुध का यानी मर्क्यूरी का ये ट्रांसिट जो हो रहा है क्या कुछ गोल खिलाएगा इन ज़ोडिक साइन के हवाले से, यानी करोड़ों का जो बदलाव जैसे हमने कहा है क्या कुछ चेंजेस बड़े बड़े लाएगा बुध यानी मर्क्यूरी इन तमाम ज़ोडिक साइन की ज़िंदगी के अंदर। इस वीडियो को आप अपनी सन साइन के हवाले से देख सकते हैं। अगर सन साइन नहीं मालूम तो अपने नाम के ज़ोडिक साइन से, या फिर अगर चंद्र के हवाले से यानी कि आपको मून साइन मालूम है तो भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको सन साइन से या नाम के ज़ोडिक साइन से देखें। यहाँ पर महालक्ष्मी राज योग का बनना ये भी भरपूर तरीके से इन बुरुज को करोड़ों का फ़ायदा देने वाले, यानी भरपूर फ़ायदा, इनकी तरक्की का होना, इनके पैसे में इजाफा होना, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, जॉब के अंदर सैलरी अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना, हर लिहाज से पैसे का भरपूर इजाफा होते हुए इन बुरुज को देखना नसीब होगा। राहु और केतु की तरह बुध के अंदर भी ये कैपेबिलिटीज है कि जिस भी ज़ोडिक साइन के अंदर, जैसे भी एरीज के अंदर है तो एरीज के फायदे आपको देना शुरू कर देता है, उसके फल आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम मेष राशि एरीज के हवाले से बात करें, आप सब जानते हैं कि ये फायर साइन है और इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स, जिसको एक सिपह सालार की या एक लीडर की हैसियत भी हासिल है। जब भी कभी बुध यानी मर्क्यूरी मेष राशि यानी एरीज में जाता है तो ज़ोडिक साइन जितने भी इसके असर के अंदर आते हैं उनके स्वभाव के अंदर, उनके नेचर के अंदर, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, उनके अट्रैक्शन के अंदर बड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है। और जब भी एरीज में यानी मर्क्यूरी जब भी एरीज में जाता है तो इसकी सातवीं नज़र, इसकी सातवां जो दृष्टि हम कहते हैं, और ये सातवीं नज़र का तुला राशि यानी कि बुर्ज मीज़ान के ऊपर जाना यानी लिब्रा के ऊपर जाना, तो लिब्रा के भी जो फ़ायदे हैं यानी बुर्ज मीज़ान के जो फ़ायदे वो ज़ोडिक साइंस को मिलना शुरू हो जाते हैं। बुध के हवाले से अगर हम बात करें तो बुध अक्लानी ताकतों में इजाफे का बाइस बनता है, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा, आपके विल पावर में इजाफा, आपके सोचने समझने की सलाहियतों में इजाफा, आपके पैसे कमाने का एक जुनून सर चढ़ के बोलना, आपका क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, ये सारी चीज़ें बुध के इस ट्रांजिट के बाद देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होगा, आपकी माजी के मुकाबले में ज़्यादा ख्वाहिशात बढ़ेंगे, डिज़ायर्स आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब मर्क्यूरी यानी बुध का ये गोचर जो हो रहा है मेष राशि यानी एरीज के अंदर, तो 14 तक यानी 14 मई तक ये सूरज के साथ भी गठजोड़ बना के रखेंगे, यानी सूरज के ऊंच के पावर्स के साथ इनके साथ गठजोड़ होना, इनके साथ युति होना, ये सुपर पावरफुल रहेगा। और यहाँ पर ये बुध आदित्य राजयोग भी बनाएगा। जैसे हमने कहा कि महालक्ष्मी राजयोग तो बन रहा है, लेकिन बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। और साथ ही साथ बुध यानी मर्क्यूरी पे शनि यानी सैटर्न की दृष्टि का होना ये भी ज़्यादा मुबारक साबित होगा। आप में से जो लोग फाइनेंस से, मैनेजमेंट से या मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करके अपना काम करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या लेक्चरर्स हैं, या किसी भी तरह बोल चाल का काम है, कॉलिंग सेंटर में यानी कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट है या डेटा एंट्री का काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट या यूँ कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, यूट्यूबर हैं या फिर फ्रीलांसिंग मल्टीमीडिया का काम है, टीचिंग करते हैं, किसी भी तरीके से ये सारे काम करने वाले भरपूर पैसा समेटते हुए 31 मई तक नजर आएंगे। इसके अलावा जो कानून से जुड़ा काम करते हैं उनको भी भरपूर पैसे का फ़ायदा मिलेगा। लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, रेंजर्स के अंदर या किसी भी तरह कानून का कोई काम करते हैं उसको भी भरपूर फ़ायदा इस ड्यूरेशन में मिलेगा। इसके अलावा कोई हुनर या कला के हवाले से कोई पैसा कमाना चाहता है, यानी सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, या कोई भी किस्म का काम इस तरह का जो कला से या हुनर से जुड़ा है, तो उसको भी भरपूर फ़ायदा इसमें समेटने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा कैटरिंग का जो काम करते हैं, खाना बनाने का काम, रेस्टोरेंट का काम, होटलिंग का काम या कोई डेकोरेशन का काम, इवेंट मैनेजमेंट का काम, मूवी मेकिंग का काम या शादी ब्याह से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, इवन ज्वेलर्स वगैरह भी हर लिहाज से पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो काम करते हैं या फिर मोबाइल ख़रीदना बेचना या स्मार्ट वॉच ख़रीदना बेचना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़रीदना बेचना, चाहे वॉशिंग मशीन हो, एसी हो या कोई भी, तो उनको भी भरपूर फ़ायदा इस दौरान देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिज़ाइनिंग के हवाले से इंटीरियर डिज़ाइनर्स है या फिर जो घरों की आराइश वगैरह पे काम करते हैं, बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा जो भी काम करते हैं, घर खरीदना बेचना या उसको रेंट पे देना, कोई प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन कराना, रियल एस्टेट से जुड़ा जो भी काम करते हैं, भरपूर पैसा समेटते हुए ये लोग भी नजर आएंगे। पॉलिटिशियंस जितने भी हैं भरपूर तरीके से अपनी पोस्ट में इजाफा और अब पोस्ट का ऊपर जाना यानी तरक्की का होना और भरपूर पैसा कमाना, ये सब इनको लिए होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग या प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई काम है, पब्लिशर हैं, ऑथर हैं या राइटर हैं या लिरिसिस्ट हैं, गाने वगैरह बनाते हैं, इनको भी भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जो ड्रामे वगैरह लिखते हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स वगैरह, इनको भी भरपूर फ़ायदा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मीडिया से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं या फिर आप मीडिया के अंदर जैसे एक्टिंग वगैरह का काम करते हैं चैनल पे या फिर सिंगिंग का काम या कोई भी इस तरह का काम है जो मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम बारी बारी देखेंगे 12 ज़ोडिएक साइन क्या असरात होने वाले हैं 10 मई से, यानी आज 6 मई है और 10 मई से क्या कुछ असरात होगा इसका, इन तमाम ज़ोडिएक साइन का 10 मई से लेके 31 मई तक क्या बड़े बड़े बदलाव एरीज से लेके पाइसेस तक होने जा रहे हैं। जहाँ तक एरीज की बात करें, गुस्से में इजाफा होगा, गुस्सा का बढ़ना, वैसे मामला बड़े ज़बरदस्त रहने वाले हैं लेकिन गुस्सा या एग्रेसिव बिहेवियर ये मामला ख़राब करता हुआ नजर आएगा। कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ज़िद्दी हो जाना ये भी मामला को बिगाड़ सकता है। इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया तो अपनी जॉब लाइफ में, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, लव लाइफ, अपने फैमिली अफेयर्स में काफ़ी बेहतर आपको नज़र आएगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। जल्दबाजी का डिसीजन, जल्दी में कोई डिसीजन लेना ये भारी पड़ेगा, इसमें कोई फ्रॉड हो सकता है, तो जल्दी का डिसीजन नहीं लेना, इन्वेस्टिगेट करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर जल्दी में इन्वेस्टमेंट कर गए या कहीं किसी को पैसा दे दिया, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, किसी को अपने राज की बातें बताना या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। किसी से भी अपनी राज की बातें शेयर ना करें, अपने सीक्रेट शेयर ना करें और जल्दबाजी के डिसीजंस ये भारी पड़ सकते हैं। कोई भी बड़े को पूछ कर या किसी मेंटोर की हेल्प लेकर ही बड़े डिसीजंस लें तो ही आपको इसका फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। जिन एरीज के रिश्ते नहीं बने उनके रिश्तों के चांसेस बढ़ते हुए उनको नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, बहन भाइयों के साथ उलझना या कोई ज़मीन और जायदाद का तनाज़ा होना, कोई लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो यहाँ अपने गुस्से को आपको थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा। कर्जे कम या ख़त्म करते हुए नजर आओगे, बीमारियों से बाहर आते हुए नजर आओगे। जो दुश्मन आपकी जॉब में, कारोबार में या आपके घर के अंदर है वो दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए आपको नजर आएंगे। अपनी जॉब में, अपने कारोबार में कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ, भरपूर फायदा देता हुआ एरीज को नजर आएगा। आपके राइवल्स, आपके कंपटीटर्स जो बिजनेस के अंदर, कारोबार में थे, उनको पछाड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। सबसे बड़ी खुशखबरी कि आपके जो बिला वजह के खर्चे थे, आपके एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर थे, उन पर कंट्रोल आपका बनेगा। यानी आप बिला वजह का खर्चा नहीं करोगे, बगैर सोचे समझे खर्चा नहीं करोगे, कंट्रोल तरीके से खर्चा करोगे। इसका फायदा भी आपको इस ड्यूरेशन में मिलेगा। इस दौरान में कोई नया कारोबार शुरू करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, बैरन मुल्क जाने का प्लान करना, वहाँ जाके कमाना या जॉब या कारोबार करना या कोई नया डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट प्लान करना, सेविंग्स करना, ये भरपूर फ़ायदा आपको देगा। कोई भी नया डिसीजन, नया फैसला आपके लिए भरपूर फ़ायदा लेकर आएगा। कोई ट्रैवल कर रहे हो, कोई सफ़र कर रहे हो, कोई गाड़ी में आना जाना कर रहे हो, तो थोड़ा सा इस ड्यूरेशन में बचना होगा। यानी कि कोई भी सफ़र करना, कोई ट्रैवल करना ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। आपके प्रेम प्यार के मामला काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। आपके लव लाइफ, आपकी लव स्टोरी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके शादी के योग और रिश्ते भी होते हुए नजर आएंगे। प्लस अच्छी बॉन्डिंग अपने लव पार्टनर से, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ, यानी सातवां घर का एक्टिवेट होना ये एरीज के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा बनाएगा। अच्छी बॉन्डिंग इनके अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ रहने वाले हैं। कारोबार का घर भी है सातवां घर, तो कारोबार का भी अच्छा चलना, तीनों किस्म के कारोबार,
यानी इनका फैमिली बिजनेस, इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस या फिर इनका पार्टनरशिप का बिजनेस, तीनों का ग्रूम करना और उससे भरपूर पैसा कमाना तमाम एरीज के लिए मुमकिन होता हुआ इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। अब अगर हम वृषभ राशि यानी टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से बात करें तो ये बुध का जो गोचर हो रहा है यानी कि मर्क्यूरी का जो है वो एरीज के अंदर आना यानी सुपर पावरफुल हो जाना, आपके सेकंड हाउस में ये सारा कुछ होने जा रहा है। यानी कि बुध 10 तारीख से 31 मई तक आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और सेकंड हाउस आपकी दौलत, आपकी जायदाद, आपके बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी, बंगला, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन तमाम का घर माना जाता है। आपका रियल एस्टेट का घर माना जाता है। इन तमाम के अंदर इजाफा होना यानी पैसा भरपूर तरीके से आना, अच्छा पैसा बना पाना, रियल एस्टेट से भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। और सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन का घर भी है, तो कम्युनिकेशन में कुछ बेहतरी का होना, आपके कम्युनिकेशन की वजह से क्लाइंट्स का खींचे चला आना, आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, ये भी सोने पे सुहागा करेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। हर लिहाज से अपने कम्युनिकेशन से, चाहे आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैनेजरियल पोस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, काउंसलिंग के अंदर, किसी भी जगह पे आप सेल्समैन, सेल्स वुमेन या डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग का काम करते हैं, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। 19 मई तक कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि कर्जे ना लेने की नौबत आए या कर्जा कम करने के तरीके आपको समझ आए तो आप कर्जे कम करते हुए इस दौरान में नजर आओगे। स्टडीज के मामला काफ़ी बेहतरीन होंगी टॉरियंस के। इसके अलावा नो कांटेक्ट वाली जो सिचुएशन थी अपने लव पार्टनर से, वो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में या पैकअप से पैचअप की तरफ आते हुए नजर आओगे। अच्छी बॉन्डिंग आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी नजर आएगी और आपके लव पार्टनर के अंदर भी नजर आएगी। स्टडीज़ के मामला अच्छे रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, हर लिहाज से तरक्की करना और अपनी स्टडीज़ के मामला से खुशखबरियाँ सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। आपको अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से भरपूर फ़ायदा हो सकता है। लॉटरी या इनामी रकम का लगना या फिर शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड से भरपूर फ़ायदा कमाना, ये भी इस दौरान मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपका स्टक मनी का रिलीज होना यानी कि अगर आपने किसी को उधार दिया, पैसे वापस नहीं मिल रहे, बैरन मुल्क कोई ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आ रहा या किसी तरह से किसी को उधार दिया वो नहीं दे रहा या कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, तो इन पैसों का रिलीज होना इस दौरान मुमकिन बनेगा। या फिर आप कुछ इतना कमाओगे कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को, फाइनेंशियल लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स के अंदर का बदलते हुए नजर आओगे। अच्छा पैसा बनाते हुए, बैंक बैलेंस बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। बैरन मुल्क जो जाना चाहते हैं, जो टॉरियंस बैरन मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, उनके मामला कुछ आगे की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल होना, बैरन मुल्क में जॉब नहीं मिल रही तो एज एन ओवरसीज़ आपको वहाँ पे जॉब का मिलना, आपको वहाँ पे कारोबार सेटल करने में मदद मिलना, आपकी रेजिडेंसी का मसला हल होना, आपको वर्क परमिट का मिलना, हर लिहाज से वहाँ जो मामला बिगड़े हुए उनका बनते हुए देखना, ये सब मुमकिन बनेगा। आपकी नौकरी के हवाले से कुछ बेहतर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपके नई जॉब के अंदर शिफ्ट होना या जॉब करते हुए कारोबार का करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। हर लिहाज से तरक्की करना और आगे आगे बढ़ना ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा कम्युनिकेशन की वजह से कुछ गड़बड़ी आपके रिलेशंस के अंदर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर, या आपके घरेलू जो ताल्लुकात, अपने माँ बाप से बदतमीजी कर देना या दोस्तों के साथ अनबन हो जाना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा होना, ये गुस्से की वजह से, एग्रेसिव होने की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। इसको कंट्रोल करके तो फिर कोई मामला इतना नहीं बिगड़ेगा। आपके रिश्तेदार या आपके जानने वाले आपसे कर्ज लेने या उधार लेने के लिए आ सकते हैं, जो आपके पैसे की रुकावट का मामला बनेगा। किसी बिल्डर को पैसे दे के पैसे फंसा लेना, कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना बगैर सोचे समझे और फिर उस पैसे को फंसा लेना, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें, जल्दबाजी का डिसीजन लेने से, किसी के बोलने पे डिसीजन लेने से गुरेज करें। और कोई आपके बोले कि मैं आपके पैसे इतने बढ़ा दूंगा या लालच दे, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि यानी जेमिनाइज बुर्ज जोजा के हवाले से। आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड भी बुध को माना जाता है। ये सोने पे सुहागा होगा जेमिनाइज के लिए, बुर्ज जोजा के लिए, कि फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड होना। पहला फर्स्ट हाउस आपकी सेहत का घर, आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके पर्सनालिटी में बड़े बड़े चेंजेस का घर भी इसको माना जाता है। आपकी अंदर की जो एनर्जी है, आपके ना थकने वाली एनर्जी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, इसका घर भी इसको माना जाता है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इजाफा आप लोग जरूर देखेंगे। इस ड्यूरेशन के अंदर किस्मत का भरपूर साथ जेमिनाइज को मिलना, आपका रुका हुआ धन, आपका रुका हुआ पैसा मिल जाना या फिर पैसा रिलीज हो जाना,
या कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, किस्मत पूरी तरह आप पे मेहरबान रहेगी और किस्मत का भरपूर साथ इस ड्यूरेशन में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बैरन मुल्क जाना चाहते हो, बैरन मुल्क जाने की ख्वाहिश है, तो बैरन मुल्क के लिए वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, इसके अलावा वहाँ रेजिडेंसी का मसला हल होना, वर्क परमिट का मिलना और वहाँ जॉब या कारोबार कर पाना, जो ओवरसीज जॉबलेस है इस ड्यूरेशन के अंदर उनको जॉब का मिलना ये भी मुमकिन बनेगा 10 से 31 मई के दरमियान। इसके अलावा अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए देखना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ते हुए देखना, अपने शेयर मार्केट, लॉटरी या अपने प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम का लगना, अपने क्रिप्टो गोल्ड से भरपूर पैसा कमाना, ये भी मुमकिन बनेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लिया जा सकता है जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे बचना पड़ेगा। अपने मेंटोर से, किसी बड़े से पूछ के या सोच समझ के इन्वेस्टिगेट करके आपने इन्वेस्ट करना है, वरना नुकसान हो सकता है। और जल्दबाजी में किसी को पैसे नहीं देना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना भारी पड़ेगा, अंधा एतमाद करना किसी पे ये बड़ा नुकसान भी करवाएगा। किसी के बोलने में आकर, लालच में आके पैसा कहीं लगाना और वो पैसा फंस जाना या वो पैसा वापस ना मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा। थर्ड हाउस का एक्टिवेट होना, आपके बहन भाइयों में थोड़ा उलझन का होना, लड़ाई झगड़े होना, कोई ज़मीन और जायदाद के तनाज़े पे कोई अनबन हो जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस, कोई ऑनलाइन काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, उसमें भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आएंगे, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आएंगे। आपकी लव लाइफ, प्रेम प्यार के रिश्तों में आपका 5वां घर एक्टिवेटेड रहेगा, तो प्रेम प्यार के रिश्तों में अच्छा वक्त देखोगे। माजी में पैकअप हुआ था तो पैचअप की तरफ आओगे, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन। और वो तमाम जेमिनी जिनके रिश्ते नहीं बने या रिश्ते टूट जाते हैं, उनके रिश्ते बनते या शादी के योग बनते हुए इस दौरान नजर आएंगे। और जैसे हमने कहा कि शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड से भरपूर पैसा कमा पाओगे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को भी मल्टीप्लाई होते देखोगे। आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, अगर ड्रग्स की तरफ चले गए उससे वापस आना, आपकी बात कमाना, बदतमीजी खत्म करना और घर में पैसे देना, जॉब या कारोबार करके आपको सपोर्ट करना, ये चीजें होते भी आप लोग देखोगे। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में भी तेजी आते हुए इस ड्यूरेशन में नजर आएगी। इसके अलावा जितने भी जॉबलेस जेमिनाइज हैं उनके, या ओवरसीज भी अगर जॉबलेस है, तो जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होके अच्छे सैलरी पैकेजेस पे काम करना, ये मुमकिन बनेगा। अपने वालिद, बड़े भाई या वालदा की तरफ से कोई दौलत का मिलना, सोने के जेवरात मिलना, पैसा मिलना या कुछ इस किस्म की मदद मिलना जिससे आपको नया कारोबार या बैरन मुल्क जाने का सोच सकते हो, बैरन मुल्क जाने के लिए पैसे का मिलना, आपको सपोर्ट मिलना, अपनी वाइफ, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड से सपोर्ट का मिलना, मॉरली भी और फाइनेंशियली भी, ये भी मुमकिन होता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस यानी कि बुर्ज सरतान के हवाले से, कर्क राशि के हवाले से। अब यहाँ मेष राशि में बैठना, वो भी बुध का, मर्क्यूरी का, भरपूर तरीके से कर्क राशि यानी कैंसेरियंस को फायदा देता हुआ नजर आएगा। इनके 10वें घर को एक्टिवेट करना यानी कि अपने वर्क प्लेस से अच्छा पैसा कमा पाना, अपने करियर में प्रमोशंस के योग बनना, दुश्मनों का दूर जाना, बॉसेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, आपके सैलरी अलाउंसेस और बोनसेस में इजाफा होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, करियर में एक उछलता हुआ वक्त आप ऐसे बोल सकते हैं या एक बड़ा उछाल आता हुआ आपको नजर आएगा। आपके 6ठे घर का एक्टिवेट होना आपके कर्जों को खत्म करेगा, या तो कर्जे कम करते नजर आओगे, बीमारियों से बाहर आओगे, कोई प्रॉपर मेडिकेशन होना, सही दवाई लेने से बीमारी का जोर टूटेगा। जो दुश्मन आपके घर में, आपके जॉब में, आपके कारोबार में प्रॉब्लम्स कर रहे थे, आपके डिमोशंस की वजह बन रहे थे, आपके सैलरी डिडक्शन की वजह बन रहे थे, सीनियर्स या बॉसेस से आपको उलझाना, आपसे लड़वाना या आपको आपके जो प्रमोशंस में डिले करवाना, इसकी वजह बन रहे थे, ऐसे दुश्मन आपसे दूर होते या फिर आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। अगेन जो बैरन मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बना पाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, बहुत सारे उलझनों से बाहर आते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा इस दौरान में गुस्सा, एग्रेसिव बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, ये मामला बिगाड़ेगा। इन चीजों पे कंट्रोल कर लिया तो ये ड्यूरेशन बड़ा बेहतरीन जाने वाला है तमाम कैंसेरियंस का। अपने वालिद की सेहत का थोड़ा इस ड्यूरेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनके करियर के या कारोबार के हवाले से भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। आप अपने लिए कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, को महंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते नजर आ रहे हो, लग्जरियस लाइफ में इजाफा करते हुए नजर आ रहे हो, यानी पैसे की रेल पिल रहेगी और जो चीज़ चाहोगे वो खरीद पाओगे, पैसा जमा कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे, सेविंग्स करना आपके लिए आसान होगा। आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको मल्टीप्लाई होते हुए प्राइस बॉन्ड, लॉटरी का इनामी रकम लगना या क्रिप्टो गोल्ड या शेयर मार्केट से भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होता है इस ड्यूरेशन में नजर आएगा।
पॉलिटिक्स में ग्रूम करना, फ्लरिश करना मुमकिन रहेगा। जो कैंसेरियंस पॉलिटिक्स में जाएंगे वहां अपना नाम कर पाएंगे और आवाम का भी भरपूर सपोर्ट उनको नजर आएगा। इसके अलावा कैंसेरियंस रियल एस्टेट के बिजनेस में भरपूर पैसा कमाएंगे। घर बेचना, खरीदना, रेंट पे देना, प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देना या बेचना, भरपूर तरीके से इसमें पैसा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए सोने पे सुहागा रहेगा, यानी डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, मार्क्स के अच्छे आना, स्कॉलरशिप का मिलना, कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना। अगर बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो उसके अंदर भी कामयाबी मिलना बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कामयाबी मिल पाएगी आप तमाम को। जितने भी जॉबलेस कैंसेरियंस हैं उनके जॉब का मिलना, अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार कर पाना, कोई नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, पढ़ाई का कुछ करना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ों के लिए ये बेहतरीन वक्त रहेगा। किस्मत भरपूर साथ देते हुए कैंसेरियंस को नजर आएगी। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी सिंह राशि लियो के हवाले से। अब अगर हम एरीज में इसके परिवर्तन यानी कि बुध मर्क्यूरी का एरीज में आना और आपके धन के भाव के अंदर, आपके सेकंड हाउस दौलत के घर के अंदर आना, भरपूर दौलत का फ्लो बढ़ेगा, पैसा बढ़ता लियो को नजर आएगा। भरपूर पैसा कमा पाना, अपने कर्जे कम करते हुए नजर आना, बीमारियों से बाहर आना, आपके दुश्मन जो आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में है उनको डिफीट करना, उनको पछाड़ देना या तो उनको कंट्रोल में ले आना या अपने से दूर करते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी हर लिहाज से अच्छा वक्त आप लोग देखोगे। पैसा बढ़ना, बैंक बैलेंस बनना, अपने लिए गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस ले पाना, रियल एस्टेट के बिजनेस में फ्लरिश करना। लियो जितने भी रियल एस्टेट के काम में जाएंगे भरपूर तरीके से जमीन खरीदना, बेचना, प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देना या बेचना, या फ्लैट खरीद के रेंट पे देना या बेचना, इस किस्म के कामों में भरपूर पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। आपके 8वें घर का एक्टिवेट होना ये आपके बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव का जामिन बनेगा। यानी कि अपनी जिंदगी में इस ड्यूरेशन के अंदर बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे। अकल्ट साइंस यानी कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या जेमोलॉजी वगैरह सीखते हो, उससे भी भरपूर पैसा कमा पाओगे। आप यूट्यूबर हो, फ्रीलांसर हो, मल्टीमीडिया प्रोफेशनल हो, मल्टीमीडिया का काम करते हो, कॉलिंग सेंटर में काम करते हो या कॉलिंग सेंटर चलाते हो, प्रोडक्शन हाउस में काम करते हो, प्रोडक्शन हाउस चलाते हो, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में काम करते हो, भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आओगे। आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई डेटा एंट्री का, फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का या वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे, वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप तमाम लोग, तमाम लियोज नजर आओगे। याद रखिएगा इस ड्यूरेशन के अंदर आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा, आपका एग्रेसिव होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी होना, ये मामलात को आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपके घरेलू मामलात, आपके माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, अपने दोस्तों से अनबन, ये सारे मामलात बिगाड़ेगा। इवन बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट्स का होना, सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा होना, ये भी बनेगा। तो गुस्से पे थोड़ा ज्यादा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपका 3rd हाउस का एक्टिवेट होना, आपके बहन भाइयों के रिलेशंस, लियो के जितने भी बहन भाई उनसे रिलेशंस अच्छे बनेंगे। माजी की तलखियों को भुला के फिर से एक नया सिलसिला, और इवन अपने बहन भाई के साथ कारोबार करना बड़ा सूदमंद साबित होगा। अगर उनके साथ मिलके कोई फैमिली बिजनेस शुरू करते हैं वहां भी भरपूर पैसा कमाएंगे। आपका कारोबार का घर, 7वां घर का एक्टिवेट होना, आपके कारोबार चाहे आप फैमिली बिजनेस करते हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हो, चाहे आप जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस करो, तीनों के अंदर भरपूर फायदा कमाते हुए आप तमाम इस ड्यूरेशन में देखोगे। औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस इस दौरान में कामयाब हो सकता है। अगर औलाद ट्रैक पे नहीं है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, ड्रग्स या मनशियात के आदी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, ये तमाम चीज़ों से बाहर आते हुए नजर आएगी। जॉब करके, कारोबार करके, घर में हिस्सा डालते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, मल्टीप्लाई होना, आपके शेयर मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो से अच्छा पैसा कमाना, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम का रखना, हर तरह से पैसा बढ़ता हुआ या पैसे को मल्टीप्लाई होता हुआ देखोगे। इसको इन्वेस्ट करना, सेविंग्स करना और आगे बढ़ना यानी कि तरक्की करना, ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। तेज तरीन दौलत कमाने का ये टाइम है और अच्छा पैसा कमाते हुए लियोस नजर आएंगे। आपके प्रमोशंस के योग बनना और जॉब के या करियर के हवाले से अच्छी खुशखबरियां सुनना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। कहीं प्रेम प्यार में पैचअप की सिचुएशन थी तो आप पैचअप की तरफ आओगे, यानी पैकअप से पैचअप की तरफ आओगे। और अगर रिश्ते नहीं बने तो रिश्ते बनते हुए लियोस के और शादी के योग बनते हुए भी लियोस के नजर आएंगे। अच्छी बॉन्डिंग अपनी लव लाइफ में और अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में देखोगे। आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क में वीजा इमिग्रेशन का मसला हल होना, वहाँ जॉब कर पाना, कारोबार कर पाना, अच्छा पैसा बना पाना, रेजिडेंसी का मसला हल होना, ये सब मामला भी आपके होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम विर्गो यानी कन्या राशि, बुर्ज संबला के हवाले से बात करें तो बुध यानी मर्क्यूरी जब आपके 8वें घर में जाएंगे, 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का घर है, 8वां घर आपके बड़े चेंजेस, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। तो बड़ी बड़ी
तब्दीलियां आप लोग अपनी लाइफ पे देखोगे। तमाम मामलात ज़िंदगी का उरूज पे जाना, आपके अकल्ट साइंसेस सीख कर यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी का सीख के अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा यूट्यूबर फ्लरिश करना, ऑनलाइन काम करते हैं, कोई कॉलिंग सेंटर चलाते हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं या उसमें काम करते हैं, भरपूर तरीके से पैसा कमाओगे। आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, डेटा एंट्री का काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए तमाम के तमाम विरगोस नजर आओगे। याद रखिएगा, आपके ससुराल की तरफ से यानी कि अगर आप हस्बैंड है या वाइफ हैं तो आपके ससुराल की तरफ से कोई इंटरफेरेंस हो सकती है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी दरारें डालने की कोशिश की जाएगी या इंटरफेरेंस करके मामलात को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। इसको थोड़ा संभालना पड़ेगा तमाम विरगोस को। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस तो अच्छे रहेंगे, लेकिन गुस्सा चूँकि आपका तेज़ रहेगा या बात बात पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स का करना या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये मामला बिगाड़ेगा। अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया फिर तो ये ड्यूरेशन सोने पे सुहागा होने जा रहा है तमाम विरगोस के लिए। इस दौरान में अचानक दौलत मिलने, चाहे माँ बाप से, बहन भाइयों से, कहीं ना कहीं से पैसा या गिफ्ट कोई बड़ा मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। कोई दौलत, कोई ज़मीन हो सकती है, सोने के जेवरात वालदा की तरफ से या वालिद की तरफ से पैसे का सपोर्ट, भाई की तरफ से बड़ा सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट मिलता है या अपनी वाइफ या हस्बैंड का सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। मॉरली भी और फाइनेंशियली भी बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब करना, कारोबार करना विरगोस के लिए मुमकिन बनेगा। ओवरसीज़ के तौर पे जॉबलेस है तो जॉब का मिलना, अच्छी सैलरी पैकेजेस का मिलना, कारोबार कर पाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना आपके लिए बैरून मुल्क में भी मुमकिन बनेगा। ऑनलाइन वगैरह का काम करते वहाँ तो आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे, तेज तरीन दौलत भी समेटते नजर आओगे। आपके कर्जे कम करते हुए नजर आएंगे, कर्जे कम करते हुए या खत्म करते नजर आएंगे। बीमारियों से बाहर आओगे, प्रॉपर मेडिकेशन का होना आपकी बीमारियों से आपको बाहर निकालेगा। इसके अलावा आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में या किसी भी तरीके से आपके घर के अंदर मौजूद है, इनका दूर होना, इनका दफा होना या आपके कंट्रोल में आना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके चला जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आपके विल पावर में इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। पैसा, स्टक मनी जो है उसका निकलना या रिलीज होना ये मुमकिन बनेगा। आप पैसा वसूल करते हुए या इतना कमाते हुए कि अपने माजी के लॉसेस को, माजी के तमाम तर लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स के अंदर यानी इनकम के अंदर कन्वर्ट करते नजर आओगे। आपके 4th हाउस का एक्टिवेट होना, आपके 11th हाउस का एक्टिवेट होना आपके हाईएस्ट प्रॉफिट को बढ़ाएगा। हाईएस्ट प्रॉफिट आपके ख्वाहिशात की तकमील को बढ़ाएगा, प्लस ये कि आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में भी भरपूर इजाफा होता हुआ आप लोग देखोगे। थोड़ा कंट्रोल अपने खर्चों पे लगाना पड़ेगा। बिला वजह के खर्चे और बहुत मुंह फाड़ के जो खर्चे होंगे वो फिर बड़ा बर्डन बनेंगे। यानी इतना खर्चा बढ़ना कि इनकम कम नजर आना, कुछ बचा ना पाना, सेविंग्स ना कर पाना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो थोड़े से अपने कंट्रोल आपको अपने एक्सपेंसेस या अपने खर्चों पर करना पड़ेगा। जितने भी जॉबलेस विरगोस हैं उनकी नई जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, ये मुमकिन होता बनेगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो या कोई भी नया डिसीजन, नया फैसला लेना चाह रहे हो, ये मौका बड़ा ज़बरदस्त होगा क्योंकि किस्मत पूरी तरह विरगोस का साथ देगी। किस्मत की देवी इन पे मेहरबान रहेगी। लक्ष्मी का राजयोग यानी कि महालक्ष्मी राजयोग भी भरपूर पैसे का फायदा इनको देगा। हर लिहाज से पैसा समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। आपके वालिद के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े या कुछ बहस होना जिससे उनकी तबीयत का बिगड़ना ऐसा मुमकिन है, तो इससे थोड़ा एहतियात रखिएगा। कोई गुस्से में आके जल्दबाजी में जॉब छोड़ना ये भारी पड़ेगा। जॉब नहीं छोड़ना, अपने कुछ गुस्से को कंट्रोल में करना है, बर्दाश्त करना है, पेशेंस लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये मामला बिगाड़ सकता है। बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, किसी को उधार नहीं देना, उधार दे के पैसे फंसा लेना ये बड़ा मुश्किल होगा। या तो उधार दे के, उधार किसी को पैसे दे या किसी को लोन दिया आपने और वो पैसे वापस नहीं कर रहा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ भी मामला, या किसी बिल्डर को पैसे दिए वो पैसे नहीं दे रहा, इस तरह के मामला हो सकते हैं। जल्दबाजी के फैसले करना, बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना और किसी से पूछे बगैर कहीं पैसे फंसा लेना, ये मामला हो सकते हैं। इनसे थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर ना करें, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। अपने सीक्रेट्स और ब्लाइंड फेथ करना ये बहुत भारी पड़ेगा। इनसे थोड़ा सा गुरेज या इनको ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, तुला राशि के हवाले से। अब बुध यानी मर्क्यूरी आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके कारोबार, चाहे वो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे
अब पार्टनरशिप का बिजनेस हो, हर लिहाज से सातवें घर को उठाता हुआ उछालता हुआ नजर आएगा। इसमें बेहतरी के कुछ असरात और बढ़ जाएंगे। लिब्रास के लिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होंगे, लेकिन गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेसिव बिहेवियर रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना या फिर जिद्दी हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। आपके ऑफिस लाइफ के अंदर भी, आपकी घरेलू जिंदगी के अंदर भी, आपके फैमिली अफेयर्स के अंदर भी, लव लाइफ के अंदर भी, हर जगह ये मामला को बिगाड़ेगा। तो अपने गुस्से पे, जिद को और थोड़ा सा कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर सातवें घर के अंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। तो हर लिहाज से पैसे का सुख, पैसे का तेज तरीन आना, पैसा समेट पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ तमाम लिब्रास को नजर आएगा। आपका जल्दबाजी का फैसला ना लेना, यानी ये ड्यूरेशन ऐसा रहेगा जिसमें आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल कैलकुलेटेड होंगे, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, अपनी लव लाइफ, अपने फैमिली अफेयर्स, तमाम मामलात में आपके डिसीशंस कामयाब रहेंगे। और इसको अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट के हवाले से या कारोबार में रिस्क लेने के हवाले से भी आप इस्तेमाल करोगे, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग आपकी पावरफुल रहेगी। आपका थॉट प्रोसेस का स्ट्रांग रहना, आपके सोचने समझने की अकलानी ताकतों का, क्योंकि पांचवा घर भी एक्टिव रहेगा, तो अकलानी ताकतों का बढ़ना और आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव रहना, ये लिब्रास को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपके स्टडीज़ के हवाले से खुशखबरी सुनोगे, स्टडीज़ में बेहतरी का होना या डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, स्कॉलरशिप में कामयाबी का मिलना या कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते वहाँ भी कामयाबी आपको मिल सकेगी। हर लिहाज से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता नजर आएगा। औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी आ सकती है लिब्रास के। और साथ ही साथ अगर औलाद गलत ट्रैक पे है, बात नहीं मानती या लड़ाई झगड़े या बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा करती है, ड्रग्स के इस्तेमाल या मनशियात की तरफ चले गए, उनका वापस ट्रैक पे आना और जॉब या कारोबार करके घर में हिस्सा डालना, पैसे देना, आपको सपोर्ट करना, ऐसा कुछ बनता भी आपको नजर आएगा। आपकी किस्मत टोटली आप पे मेहरबान रहने वाली। लिब्रास की किस्मत का पलटना, यानी इनके फेवर में रहना, कोर्ट कचहरी के केसेस, एफआईआर कटी है, पुलिस के स्टेशन के धक्के लग रहे हैं, इससे बाहर आपको लेके आएगी। और ज़मीन जायदाद के मामला के आपके फेवर में होके जाना, और प्लस ये कि अगर ज़मीन जायदाद आपके नाम पे होना, ये भी ऐसा मुमकिन बनेगा। कोई पैसा स्टक मनी है, कोई रुका पैसा है, वो आपको मिल जाना, ये भी लिब्रास के लिए होता नजर आएगा। यानी कि या तो फाइनेंशियली इतना पैसा कमा लेंगे कि अपने माजी के फाइनेंशियल लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स में, यानी कि पैसा बनाते हुए, पैसा भरपूर कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। कोई भी बड़ा फैसला, क्योंकि किस्मत टोटली आपके फेवर में, तो कोई नया फैसला लेना चाहते हो, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होंगे, हर लिहाज से कामयाबी आपको मिलेगी। कोई डिसीजन लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, शादी ब्याह के हवाले से कोई फैसला लेना चाहते हो, कोई भी नया काम शुरू करना है, जॉब में रहते हुए आप नई जॉब की तरफ स्विच करना चाहते हो, या जॉब में रह के जॉब में रहते हुए कोई कारोबार करना चाहते हो, उसके अंदर भी भरपूर कामयाबी लिब्रास को मिलते हुए नजर आएगी। बस कीवर्ड आपके लिए कि अपने गुस्से पे काबू रखना, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने, जिद्दी पने को छोड़ना पड़ेगा, ये मामला बिगाड़ सकते हैं। डिहाइड्रेशन के मामला हो सकते हैं, यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पानी का भरपूर इस्तेमाल आपको इन चीज़ों से दूर रखेगा। सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द के प्रॉब्लम्स भी आपको रह सकते हैं। स्किन से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स है, चाइयाँ वगैरह बढ़ जाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़े से दुश्मन कहीं ना कहीं नए दुश्मन बनते नजर आएंगे जो आपके मामला बिगाड़ेंगे। ऐसे दुश्मनों को आपको नहीं पता होगा, आप अपने सीक्रेट शेयर करोगे और वो उसको आप नेगेटिवली आपके लिए यूज करेंगे। तो किसी से अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना और अपने उधार का पैसा किसी को नहीं देना। जल्दबाजी का फैसला लेना ये भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जल्दबाजी का फैसला लेने के बजाय वेल कैलकुलेटेड आप जो डिसीजन लोगे वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। टाइम दे के डिसीजन लो, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके पैसा लगाओ, तो भरपूर फायदा भी आप देखते हुए नजर आओगे। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि बुर्ज अकरब के हवाले से। याद रखिएगा मर्क्यूरी यानी कि बुध का ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है एरीज के अंदर, ये आपके दुश्मनों के लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। जो दुश्मन आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में आपको परेशान कर रहे थे या पीठ पीछे साजिशें कर रहे थे, बॉसेस को आपके खिलाफ करना या आपके डिमोशंस की वजह बनना या आपके सैलरी में रिडक्शन की वजह बनना, आपकी प्रमोशंस में डिले करवाना, हर लिहाज से आपको परेशान किए हुए थे, ऐसे दुश्मन या तो दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए आपको नजर आएंगे। अपने कर्जे कम करते हुए या ख़त्म करते हुए आप लोग नज़र आओगे। कर्जे कम हो जाएंगे, प्लस ये कि आपकी बीमारियों से बाहर आते हुए, क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन हो जाएगी, सही दवाओं का इंतखाब आपकी बीमारियों का जोड़ तोड़ेगा
और साथ ही साथ आपके दुश्मन जैसे हमने कहा दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। ये जो ड्यूरेशन है दुश्मनों को पछाड़ने वाला, चाहे कारोबार कर रहे हैं अपने राइवल्स और कंपटीटर्स को पछाड़ोगे, जॉब कर रहे हो वहां पे अपने दुश्मनों को दूर जाते हुए या कंट्रोल में आते हुए आप लोग देखोगे। आपके ऐसे दुश्मन सामने आएंगे जो बिला वजह आपसे पैसे लेके आपको उल्लू बनाना, यूं कह ले कि बेवकूफ बना के आपसे पैसे ले जा रहे थे, ऐसे लोगों की पहचान आप कर पाओगे और उनको इग्नोर करते हुए उनको साइड में कर दोगे। यानी कि जो काफी हद तक माली नुकसान भी दे चुके होंगे या दे रहे होंगे, ऐसे लोगों का आपको पता चल जाएगा। स्कॉर्पियंस के लिए सबसे बड़ी बात कि इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी आना और अच्छा हो जाना, और कारोबार के साथ अगर कारोबार का भी है तो कारोबार का अच्छा चलना, चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस है, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस है, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस, तीनों का फ्लरिश करना, अच्छा पैसा बनाना, ये मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगी। लव लाइफ का अच्छा होना, माजी की तलखियों को भुला के नए सिरे से जो पैकअप वाली सिचुएशन है उससे बाहर आते हुए पैचअप की तरफ या फिर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आते हुए नजर आओगे। जितने भी स्कॉर्पियन से जिनके रिश्ते नहीं बने उनके रिश्ते बनते हुए, शादी के योग बनते हुए भी इनको नजर आएंगे। आपके इन लॉ से ताल्लुकात पहले के मुकाबले में काफी बेहतर होते हुए स्कॉर्पियंस को नजर आएंगे। बैरेंडमुल से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे, कॉलिंग सेंटर चलाते हैं प्रोडक्शन हाउस में, या किसी तरह से कोई ऐसा कंप्यूटर से जुड़ा या आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा और तेज तरीन दौलत समेटते हुए इस चीज से आप हासिल करोगे। इसके अलावा आप यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसर हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करते हैं, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। इन शॉर्ट आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में नुमा या कमी होगी और तरक्की के रास्ते खुलते, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना आप स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन बनेगा। पैसे का फ्लो इतना बढ़ेगा कि महंगे में महंगे आइटम खरीदने के चक्कर में लाखों रुपए खर्च कर बैठोगे। यानी आपके लिए अच्छा है आप अपने लिए चीजें खरीदते हो, लेकिन हद से ज्यादा, चादर से बाहर ज्यादा पैर फैलाना ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के खर्चा करना है, बिला वजह के खर्चे बढ़ेंगे जो कि बर्डन आप पे पड़ सकता है। अपने करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां, प्रमोशंस का योग बनना, आपके बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना या फिर सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, बोनसेस अलाउंसेस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाज जाना, बॉसेस का बड़े बड़े डिसीजंस के लिए आपको कॉल करना, ये आपके लिए सोने पे सुहागा होने को जा रहा है। इस दौरान में सर दर्द, माइग्रेन का, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह की आपको शिकायत रह सकती है जो मामूल सा रहेगा। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि बुर्ज कौस के हवाले से। इनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि बुध यानी मर्क्यूरी इनके 5वें घर को एक्टिवेट करता हुआ उसी घर में रहेगा और इस ड्यूरेशन के अंदर 5वें घर के तमाम फायदे आपको मिलेंगे। यानी प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे होना, प्रेम प्यार के अंदर आपके पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, माजी में पैकअप हुआ है तो पैकअप से पैचअप या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आओगे। जिनके रिश्ते नहीं बने, जिन सेजिटेरियंस के रिश्ते नहीं बने, उनके रिश्ते बनते, उनकी शादी होने के योग भी बनते नजर आएंगे। इसके अलावा प्रेम प्यार के अलावा आपके स्टडीज का घर भी 5वां घर है, तो 5वां घर आपके स्टडीज के हवाले से अच्छी खुशखबरियां सुनना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे कम से कम बैठोगे, तालीम पे, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दोगे, स्कॉलरशिप का मिलना, अच्छे मार्क्स का आना और बैरन मुल्क जाकर पढ़ाई करना चाहते हो उसमें भी कामयाबी होते हुए नजर आएगी। हर लिहाज से अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना, कोई कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से सुनोगे। इसके अलावा औलाद के कंसीव करने के मामलात में भी तेज़ी आते हुए तमाम के तमाम सेजिटेरियंस को नजर आएगा। औलाद का होना, खुशखबरी सुनना, प्लस ये कि औलाद ट्रैक पे नहीं है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, मनशियात में चली गई है, तो उनका वापस घर आना या यूं कहें कि वापस लौट आना और कोई जॉब कारोबार करके घर में हिस्सा डालना, आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी मुमकिन होता नजर आएगा। सबसे बड़ी बात कि 5वां घर आपके थॉट प्रोसेस का घर है, तो आपकी अकलानी ताकतों में, आपके सोचने समझने की ताकतों में इजाफा होना, आपका इनोवेटिव रहना, क्रिएटिव रहना, आपकी विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में भरपूर इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना कि हर मामलात में पैसे बढ़ाने का सोचोगे और यही आपको नई इन्वेस्टमेंट करने के काबिल बनाएगा। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते देखोगे, पैसा बढ़ता हुआ, आपके प्राइस बॉन्ड के नामी रकम का लगना, क्रिप्टो, गोल्ड और शेयर मार्केट से भरपूर पैसा समेट पाना और अपने माजी में जो पैसा स्टक हुआ है, जो पैसा फंसा है, उसका रिलीज होना और इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को गेन्स के अंदर, फाइनेंशियल गेन्स के अंदर कन्वर्ट करना, फैमिली का भरपूर सपोर्ट आपको मिलना, बैरन मुल्क जाना चाहते हो वहाँ कामयाबी मिलना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करके अच्छा पैसा बना पाना, कोई ऑनलाइन काम करते हो, कोई ऐसा बिजनेस करते हो जो कोई प्रोडक्शन हाउस का या सॉफ्टवेयर हाउस का बिजनेस करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसा, और कॉलिंग सेंटर चलाते हो वहाँ भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हो,
वहाँ पे तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप तमाम सेजिटेरियंस नजर आएंगे। जैसे हमने कहा, इनके नौकरी के हवाले से, करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। प्रमोशंस के योग बनना और अपने सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ अपने करियर के हवाले से भी ये लोग सुनेंगे। आपकी लव लाइफ का बेहतर चलना, अच्छा चलना, और प्लस ये कि सपोर्ट मिलना अपने फैमिली का। जैसे हमने कहा कि अपनी हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट आपको मिलेगा, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी, और अपने फैमिली का भी भरपूर सपोर्ट इस दौरान मिलता आपको नजर आएगा। इसके अलावा जितने भी जॉबलेस सेजिटेरियंस, उनका जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करना, और बैरून मुल्क में ओवरसीज के तौर पे अगर जॉब नहीं मिल रही, जॉबलेस है, वहाँ भी जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना मुमकिन होता है, इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। कि हस्बैंड या वाइफ, इनका कारोबार या इनकी जॉब से बड़ी खुशखबरियां सुनेंगे। कारोबार है तो कारोबार को फलता फूलता अच्छा पैसा बनाते हुए आपका पार्टनर नजर आएगा। माजी में किडनी से प्रॉब्लम कोई थी, किडनी से यूरिन इन्फेक्शन के हवाले से, या फिर डिहाइड्रेशन वगैरह बहुत रहती थी, उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। सर दर्द, माइग्रेन वगैरह, इससे भी निजात मिलते हुए नजर आएगी। आपके दुश्मन दफा होते हुए, दुश्मन दूर होते हुए आपको नजर आएंगे, और अपने दुश्मनों को पछाड़ते हुए, अपने राइवल्स को पछाड़ते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम बात करेंगे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस, बुर्ज जद्दी के हवाले से। आपके 4th हाउस में ये ट्रांजिट होगा, यानी कि बुध, मर्क्यूरी का ये गोचर एरीज में तो हो रहा है, लेकिन आपके चौथे घर, आपके वालदा की सेहत का घर, आपके रियल स्टेट के पैसे का घर, या यूं कह लें कि आपके गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का घर ये माना जाता है। तो इसके अंदर भी इजाफा होना, वालदा की सेहत का अच्छा रहना, और भरपूर पैसा रियल स्टेट के बिजनेस से कमा पाना, अच्छा पैसा बना पाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बना पाना, स्टेबल लाइफ का अचीव कर पाना, ये आपके लिए मुमकिन होता नजर आएगा। अपनी लाइफ में जो गलत इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे बाहर आते हुए, जिस वो परेशानी का बाइस आपके लिए बना है, उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। आप कोई डिसीजन ऐसे नहीं लोगे जिसमें बड़ा नुकसान हो। ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करोगे, किसी को बिना सोचे समझे उधार नहीं दोगे। उधार करके पैसे फंसा लेना, या कोई बिल्डर को पैसे लेके पैसे फंसा लेना, इस किस्म के काम नहीं करोगे। सोच समझ के, किसी मेंटोर से पूछ के, किसी बड़े से पूछ कर ही फैसला करोगे, जिससे भरपूर फायदा भी होते हुए आपको तमाम के तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। कि छठे घर का एक्टिवेट होना, छठे घर का एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपके लोन्स, आपके जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसमें कमी करते हुए नजर आओगे, या खत्म करते नजर आओगे। बीमारियों की प्रॉपर मेडिकेशन होना, यानी बीमारियों से बाहर आते हुए नजर आओगे। सही दवा का मिलना, ये बीमारी का जोर तोड़ेगा। आपके दुश्मन जो आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में थे, जो बड़ा नुकसान पहुंचाए हुए थे आपको, यानी कि बॉसेस से मिलकर लड़ाई झगड़े करवाना, या कॉन्फ्लिक्ट के आर्ग्यूमेंट्स करवा देना, या फिर आपकी सैलरी में रिडक्शन की वजह बनना, आपकी डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डिले की वजह बनना, ऐसे दुश्मन या तो दूर होंगे या आपके कंट्रोल में आते हुए आपको नजर आएंगे। किस्मत पूरी तरह से कैप्रिकॉर्नियंस पे मेहरबान रहेगी। शनि, सैटर्न की नवाजिशात भी बनेगी, क्योंकि 60 का शिकार भी रहा है, फर्स्ट फेज भी देख चुका है, हर लिहाज से परेशानी और तकालीफ से गुजर रहा है, तो इसमें नवाजिशात भी भरपूर बनी रहेगी शनि की खास तौर पे। और बुध, मर्क्यूरी का भी ये ट्रांजिट भरपूर तरीके से इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। हर लिहाज से कर्जे वगैरह तो खत्म करेगा, लेकिन नए रास्ते ढूंढना, नई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना, और आगे ही आगे बढ़ना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, उससे भरपूर पैसा कमाना, प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम का लगना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड से भरपूर पैसा कमाना, हर लिहाज से पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। ऑनलाइन कोई काम करते हैं, ऑनलाइन के अलावा बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते, कंप्यूटर IT सेक्टर से जुड़ा काम करते, प्रोडक्शन हाउस है या सॉफ्टवेयर हाउस है या कॉल सेंटर चलाते हैं या किसी तरह इनमें जॉब करते हैं, हर लिहाज से भरपूर पैसा। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसर है, मल्टीमीडिया का कोई काम करते हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इस फील्ड को लेके हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। आपके बड़े भाइयों के साथ, बहनों के साथ या अपने वालिद के साथ जो तालमेल में फर्क पड़ गया था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके रियल एस्टेट के बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के बेचना या रेंट पे देना, या कोई फ्लैट खरीद के उसको रेंट पे देना या बेच के भारी मुनाफा हासिल करते हुए नजर आओगे। रियल एस्टेट के काम में भरपूर पैसा समेटते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस नजर आओगे। जैसे हमने कहा, लव लाइफ काफी बेहतर चलनी है, आपके मैरिड लाइफ के अंदर भी अच्छा वक्त देखोगे, दोनों जगह अच्छी बॉन्डिंग होते आपको नजर आएगी। सबसे बड़ी बात, आपका विल पावर का बढ़ना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपके इनोवेशंस, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपके विल पावर को बढ़ाएगा, और हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करना, पैसे का जुनून चढ़ चढ़ के बोलना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। अब हम बात करें कुंभ राशि, एक्वेरियस के हवाले से। 60 का शिकार है, लेकिन एक्वेरियस के 3rd हाउस में ये ट्रांजिट होगा। बुध, मर्क्यूरी
इनके तीसरे घर में रहेगा इस ड्यूरेशन के अंदर, और तीसरा घर आपके बहन भाइयों का घर है, तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर है। छोटे ट्रैवल्स करके भरपूर पैसा कमा पाना, अच्छा पैसा बना पाना, ये तमाम की तमाम एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए मुमकिन बनेगा। और बुर्ज दल यानी कि एक्वेरियस हर लिहाज से अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, बहुत भरपूर पैसा कमाते हुए भी नजर आएंगे। बहन भाई के साथ कोई इख्तलाफात थे, कोई लड़ाई झगड़ा था, वो दूर होगा और आपस में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना ये मुमकिन रहेगा। आपके शॉर्ट डिस्टेंस का हमने बताया, उससे भी भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। क्योंकि तीसरा घर आपका ऑनलाइन बिजनेस का घर है और यहाँ पर बुध मर्क्यूरी का आना और इस ड्यूरेशन में रहना हर लिहाज से आपके ऑनलाइन बिजनेस को चार चांद लगाएगा। आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग या मल्टीमीडिया या कोई प्रोफेशनल टीचर्स या ट्रेनर्स हैं, तो उसके हवाले से भी भरपूर पैसा कमाएंगे। प्लस ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना पैसा बढ़ाते हुए नजर आओगे। और प्लस ये कि प्रोडक्शन हाउस, जैसे हमने कहा कि या प्रोडक्शन हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह चलाते हैं या कॉल सेंटर चलाते हैं, वहाँ पे जॉब भी करते हैं, तो भरपूर तरीके से ये पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। हर किस्म का ऑनलाइन काम करना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना इनको भरपूर पैसा दिलवाएगा। आपकी सेहत के मामला जो बिगड़े हुए थे, पेट से रिलेटेड या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह, पेट दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन, इससे रिलीफ मिलता हुआ, कोई बीमारियों का जोर टूटता हुआ या प्रॉपर मेडिकेशन होता हुआ नजर आएगा। कर्जे भी कम करते हुए, खत्म करते हुए नजर आओगे। दुश्मनों को पछाड़ते हुए, दुश्मन दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आओगे। अपने करियर के हवाले से भी बेहतरीन खुशखबरियां सुनोगे। करियर में आगे ही आगे तरक्की करना, अच्छा पैसा बढ़ना, सैलरी में इजाफा होना, अलाउंसेस और बोनसेस का मिलना, बॉसेस के आंखों का तारा बनना या बॉसेस का रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड देना, हर लिहाज से कोई बड़े फैसले के लिए आपको कॉल करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस का बढ़ना, ये भी काफी गुल खिलाएगा। जैसे हमने कहा कि आपके सोचने समझने की अक्लानी ताकत है, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून तारी होना, ये भी एक्वेरियस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। पैसा जोड़ पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे, सेविंग्स भी कर पाओगे। कारोबार करते हैं, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप, हर लिहाज से बेहतरीन कारोबार को उठता हुआ देखोगे। अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। औलाद के हवाले से परेशान थे, तो अब औलाद ही सुख का बाइस बनेगा। यानी आपको कोई जॉब करके, कारोबार करके घर में हिस्सा डालना, आपको सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे। औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में काफी तेजी आते हुए नजर आएगी। आगे आते हुए औलाद के हवाले से या कंसीव के हवाले से कोई अच्छी खुशखबरी भी सुनोगे। कोई इंटरव्यू देते हो तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से कामयाब होना और अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का लगना, ओवरसीज है वहाँ जॉबलेस है तो जॉब का मिलना, वहाँ कारोबार कर पाना, ये मुमकिन बनेगा। अच्छा पैसा बैरन मुल्क से भी जोड़ते हुए आप लोग एक्वेरियस नजर आओगे। आपके फैमिली अफेयर्स का बेहतरीन होना, आपकी लव लाइफ का अच्छा चलना, मैरिड लाइफ का अच्छा चलना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आठवें घर पे इसकी दृष्टि का पड़ना या नजर का पड़ना, काफी हद तक आपके इन लॉज के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे बनेंगे। ससुराल के साथ काफी अच्छे तालमेल बनते आपको नजर आएंगे। आठवां घर चूंकि बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, तो यहाँ बड़े बड़ी तब्दीलियां होते हुए भी तमाम एक्वेरियस को नजर आएंगी। बस याद रखिएगा, बैरून मुल्क के दौरे बनना, वहां से अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। इसके लिए कोशिशें तेज करते हुए आपको नजर आना चाहिए, क्योंकि इसका भरपूर फायदा भी आपको होगा। बस याद रखिएगा, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि नए दुश्मन बनना या उनका आपको नुकसान पहुंचाना ऐसा बनेगा। तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें, बगैर सोचे समझे किसी को उधार ना दें, पैसा फंस सकता है। किसी पे ब्लाइंड फेथ करके पैसे देना, ये पैसा डुबो सकता है, या कंपनी का भाग जाना या कोई बंदे का भाग जाना पैसे लेके, या आपको पैसे ना मिलना ऐसे मुमकिन है। कोशिश करें बहुत इन्वेस्टिगेट करके, सोच समझ कर ही पैसा इन्वेस्ट करें। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस के हवाले से। पाइसेस के लिए फर्स्ट हाउस में ये ट्रांसलेट हो रहा है, यानी बुध मर्क्यूरी का गोचर एरीज के अंदर तो हो रहा है, लेकिन इनके फर्स्ट हाउस, इनके सेहत के घर, इनकी इंटरनल एनर्जी, इनकी अंदर की एनर्जी के घर, इनकी ऊर्जा के घर, इनके इम्यून सिस्टम के घर, इनकी सेहत के घर के अंदर हो रहा है। इनकी पर्सनैलिटी के घर में, पर्सनैलिटी में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आते हुए देखोगे। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करते हुए नजर आओगे। सेहत के मामला जो बिगड़े हुए थे माजी में, वो सही होते हुए आपको नजर आएंगे। काफ़ी फ़ायदा फिर सेहत के हवाले से, यानी कि मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते नजर आओगे। फुर्तीले रहोगे, चुस्त रहोगे, तो काम में भी ध्यान लगा के काम करोगे, यानी कि दिल लगा के काम करना, अपना 100% देना, और यही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। बहुत बड़े बड़े टेंशन से आप गुजर रहे थे, या तो पाइसेंस की औलाद नहीं हो रही थी, अगर औलाद थी भी तो ऐसी थी कि वो परेशानी का बाइस बन रही थी। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, मामलात, पैसों के मामलात में, जॉब के मामलात में, हर तरह से परेशानियों में गिरे हुए थे। अब इसमें थोड़ा रिलीफ आना शुरू होगा, कुछ ऐसा रिलीफ मिलेगा कि अपने टेंशन, डिप्रेशन से बाहर आके
क्रिएटिवली कुछ काम कर पाओगे, कुछ ऐसा काम करोगे क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस का बढ़ना ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, विल पावर भी बढ़ेगा और सोचने समझने की अक्लानी ताकतों में इजाफा होना। इसका मतलब कि क्रिएटिव और इनोवेटिव भी रहोगे, हर लिहाज से बेहतरीन फैसले कर पाओगे, टू द पॉइंट वेल कैलकुलेटेड फैसले, और ऐसे डिसीजंस लेना, ऐसे फैसले लेना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अपने करियर में, कारोबार में बड़ी बड़ी चेंजेस करते हुए नजर आओगे, जिसकी वजह से तरक्की का होना, अच्छा पैसा आना और पैसा बचा पाना, सेविंग्स कर पाना, इन्वेस्ट कर पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन में जो गड़बड़ी थी, जो गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव हो जाना, जिद्दी हो जाना, बात बात पे काटने को दौड़ना, इसमें कमी आते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा आपका स्वभाव, थोड़ा नेचर आपका शांत होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा स्टेबल होते हुए लाइफ में नजर आओगे, कुछ पैसा जोड़ पाओगे, आगे की सोच पाओगे, क्रिएटिव भी रहोगे और मामलात को शॉर्टकट से, यानी कि जो मुश्किल तरीके के काम है उनको आसान तरीके से करने की आदत, थोड़ी जुगाड़िया टाइप हो जाओगे, जो आपको प्लस पॉइंट लेके जाएगा आपके लिए कि हर मामलात में काम को, मुश्किल काम को भी आसान तरीके से कर पाओगे, जो आपके साथियों को, आपके बॉसेस को, आपके सीनियर्स को आपका गर्विदा बनाएगा। और ऐसे ट्रेंड सेटर्स करोगे, ट्रेंड सेट करने में आपका नाम बनेगा कि मिसालें कायम करोगे कि ऐसी चीज़ को इतनी आसानी से कर गए या इतने सही तरीके से कर गए और वो भी कम टाइम में, तो यहाँ आपका नाम बनने वाला है। किस्मत का थोड़ा आप पे मेहरबान इस तरह होना कि नए ऑप्शंस का मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, कोई नया कारोबार शुरू कर पाओगे, फैमिली का भरपूर सपोर्ट आपको रहेगा, कोई नया डिसीजन लेना, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना, शादी के लिए ओके करना या बैंड मुल जाने का सोचना, या कुछ भी नया करने से पहले आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, नया करके उसका भरपूर फायदा भी उठा पाओगे और यही सही वक्त है। किस्मत पूरी तरह से आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ आपको कामयाबी ही कामयाबियां मिलते हुए नजर आएगी। इसके अलावा आपके इन लॉज की तरफ से या आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से या फिर आपके माँ बाप या बहन भाइयों के या किसी रिश्तेदारों की तरफ से भी आपको मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट का मिलना, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना चाहते हो, उसमें आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ी तू मैं ज्यादा रहेगी, थोड़ी नोक झोंक रहेगी, लेकिन प्यार मोहब्बत भी उसी तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड भी बुध है, मर्क्यूरी है, तो यहाँ पे आपको चौथे घर का भरपूर फायदा मिलना, आपकी वालदा की सेहत का अच्छा रहना, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसा कमाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी वगैरह बना पाना, पैसे में भरपूर इजाफा देखना, ये तमाम पाइसेंस के लिए होगा। यानी कि मजहब से रुझान रखना है, मेडिटेशन करना है, रेगुलर प्रेयर्स करना है, तो ही ये सारे फायदे देख पाओगे, तरक्की कर पाओगे, अच्छा पैसा बना पाओगे। जिन भी पाइसेंस के रिश्ते नहीं बन पा रहे थे या रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे, उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अपनी लव लाइफ में काफी बेहतर सुधार आप लोग इस दौरान में देखोगे। माजी में पैसा पानी से भी, अगर कोई पानी से भी हल्की चीज हो तो वैसा बहाया गया, यानी कि पानी की तरह पैसा बहाया गया, पैसा ऐसा खर्च किया गया कि कुछ जमा नहीं कर पाए, कुछ सोच नहीं पाए कि पैसा आया तो गया किधर, क्योंकि पैसा ऐसा खर्च हुआ यूटिलिटी बिल्स में, खाने पीने की चीज़ों में, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, इसमें इतना पैसा चला गया कि अब बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो अब वो वक्त आएगा कि अब कुछ क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, पैसा जोड़ने या पैसे का जुनून सर चढ़ के बोलेगा तो पैसा जोड़ भी पाओगे और नए तरीके, नए रास्ते ढूंढोगे पैसे कमाने के। बैरून मुल्क जाके भी भरपूर पैसा कमा पाओगे, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इनको अवेल करने की देर, आप अवेल करके फिर भरपूर पैसा कमाते हुए भी नजर आओगे। अपने करियर में कुछ ऑप्शंस बढ़ेंगे, यानी कि आपको खुशखबरियां सुनने को मिल सकती है, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, सैलरी में इजाफा होना या ट्रांसफर होके अच्छी सैलरी पैकेजेस पे जॉब करना, बॉसेस के बड़े बड़े डिसीजंस में आपको शामिल किया जाना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अवार्ड, रिवॉर्ड या आपको रिकॉग्निशन का मिलना, पॉलिटिक्स में जाके वहाँ नाम करना, आवाम का सपोर्ट होना, ये भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन अभी कोई जॉब में स्विच करना, कोई नया कारोबार शुरू कर जाना, यानी वैसे तो अच्छा है लेकिन सोच समझ के करिएगा। जल्दबाजी के डिसीजन लेना, जल्दबाजी में कहीं पैसा दे देना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, अंधा एतमाद करना, ये बड़ा भारी पड़ेगा, यही कीवर्ड है आपके लिए। और गुस्से पे, अपने अग्रेसिव बिहेवियर पे, अपने कम्युनिकेशन पे और अपने ज़िद्दी पने पे थोड़ा आपको काबू रखना पड़ेगा। ये काम बिगाड़ेंगे, इनको काबू कर लिया तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये ड्यूरेशन रहेगा और काफ़ी चीज़ें सही ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएंगी। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, ज़मीन खरीदना बेचना, प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करके उसको बेचना या फ्लैट खरीदने बेचने का, उसमें भी भरपूर पैसा समेटते हुए, ऑनलाइन बिजनेस में भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आओगे, चाहे कॉल सेंटर वगैरह हो, लेकिन हर लिहाज से पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। ऑप्शंस बहुत है,
जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी बता दी, ताकि उस पर कंट्रोल करके पॉजिटिविटी को अपने लिए ला सके। मज़हब से रुझान रखना आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर है तो वो बुराई पैदा कर सकता है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो उसको बाहर ही निपटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी वाइफ या हस्बैंड को पता चलना ये मामला बिगाड़ेगा, कोशिश करें इससे दूर रहें। बाकी मामला आपके अच्छे हैं, मज़हब से जुड़ा रहना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तमाम बुरूज के लिए कीवर्ड मज़हब ही है। मज़हब से जुड़े रहना या इस ड्यूरेशन का भरपूर फ़ायदा हासिल करना, एरीज से लेके पाइसेस तक तमाम को मज़हब से जुड़ना या मज़हब की तरफ लौ लगाना, अल्लाह के याद रखना, जेब में तस्बीह रख के अल्लाह के नाम का विर्द करना, जो भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है उसका पूजा पाठ करना, या अपने मज़हब से अगर आप इस्लाम से आपका ताल्लुक़ है तो उसके लिए नमाज की पाबंदी, रेगुलर प्रेयर्स का करना जो हर मज़हब में होता है, मेडिटेशन जो हर मज़हब में होता है, इसको फॉलो करना, फलाही काम जो हर मज़हब सिखाता है तो इसको पूरा करना, ये आप तमाम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इसके अलावा सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, इन चारों की तिलावत करना ही बहुत ज़बरदस्त रहेगा, और तर्जुमे के साथ तिलावत करना, प्लस ये कि मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ख़त्म कुरान करवाना, ये और अच्छा रहेगा। घर के अंदर कहीं भी एक से ज़्यादा जगह पे कुल के नाम का फ्रेम लगाना जिसमें कुल से शुरू होने वाले सूरतें लिखी हो, ये भी भरपूर फ़ायदा आपको करेगा। मगरिब में शाम के वक्त घर में लोबान का जलाना या अगरबत्ती का जलाना, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। घर में कोशिश करें एक से ज़्यादा जगह पर फिटकरी से भरा हुआ प्याला रख दें। घर के आपके ख़ास तौर पे बेडरूम्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी रखें, लेकिन फिटकरी, थोड़ी सी फिटकरी आप किसी प्याले में, चाहे चांदी के बर्तन में और अच्छा होगा, वरना चीनी के बर्तन में भी या कोई बर्तन में भी रखा जा सकता है। तो दो जगहों पे इस तरह का कहीं पर भी आप बेडरूम्स वगैरह में रखें तो इससे भी भरपूर फ़ायदा आपको होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा कबूतरों को दाना देना, ज्वार को भिगो कर देना, ये और फ़ायदेमंद रहेगा। यानी कोई भी बाजरा वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन कबूतरों को, जानवरों को खाना खिलाना, और इंसान में मुस्तकीन जो लोग हैं उनकी मदद करना, उनको कपड़े देना, उनको खाना खिलाना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। इसके अलावा आपके इल्मी स्टूडियो और ज़ोडिक स्टूडियो पर भी आपकी बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं जो कि नेम ग्रुप पे आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन एक अलग तरीके की वीडियोस वहाँ भी मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप देख पाओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।